ठीक है वक्त के हिसाब से जब आपके ऊपर इंटरनेशनल लॉबिंग जो इमरान खान और पाकिस्तान की सालमियत को अच्छा ना समझते हों और अपने हुक्म हम पर चलाएँ और चलाने की कोशिश करें अंदरूनी लोगों की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए असम्बलियाँ तोड़ने का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा और प्रेसिडेंट ने असम्बलियाँ तोड़ दी। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, आवाम में आएँ, अगर आपको कोई मसला तो दोबारा इलेक्शन कर लेते हैं। ये बड़े अच्छे ज़र्फ़ का उन्होंने मुजाहरा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो आपको क्या लगता है जब इलेक्शन दोबारा होंगे, हाँ जी, तो इमरान खान वापस आएंगे? इंशाल्लाह बड़ी कुव्वत के साथ आएंगे। और जो अब मैं सोच रहा हूँ या मेरी तरह के नौजवान लोग सोच रहे हैं, इमरान खान को अब दो चीज़ों की बड़ी सीधी सीधी समझ आ गई है कि ये जिनको इलेक्टिबल्स कहा जाता है, हमारे जो इलेक्टिबल्स लिए गए थे हमारे लास्ट टाइम 2018 के इलेक्शन में, हमारे जो वर्कर्स थे उधर, उनकी कई मजबूरियों की वजह से उनको टिकट दे के वापस हुए इलेक्टिबल्स की वजह से, वो सारे आज इमरान खान को छोड़ गए। कल रात इमरान खान के साथ 165 जो मेंबर्स थे मेल फीमेल नेशनल असम्बली के, उन्होंने, आपके इल्म में होगा, आपने वो तस्वीर देखी होगी कि कल रात इस्तीफ़े लिख के दे दिए थे कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो तो हम इस्तीफ़े भी दे लेंगे, क्योंकि अब ये बार बार कहते हैं जी मकबूलियत ख़त्म हो गई है, महंगाई हो गई है, ये हो गया। इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। उसने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से इस पाकिस्तान को बुलंद किया है, इसका मुकाम बुलंद किया है। आलमी दुनिया में पाकिस्तान का केस लड़ा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखी करते थे उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई आप जब ऐसे करते हैं तो हम 7 बिलियन मुसलमान हैं, हमें इस पर तकलीफ़ होती है। 15 मार्च इस्लामफोबिया के रिकॉर्ड अपना क्या कहते हैं आलमी दिन जो है मुकर्रर हुआ है कि उस पर हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तो कहने का मतलब है ये बहुत से ऐसे काम हैं जो इमरान खान ने किए हैं। अब बात है गली मोहल्ले की इलेक्शन की, तो ये बड़ा एक अच्छा प्रोसेस है, इलेक्शन है। ये सारे कहते हैं जी हमारी बड़ी मकबूलियत इमरान खान की नहीं है, खाक मकबूलियत है। सारे पाकिस्तान के जितने लूट के खा गए हैं साबका हुक्मरान सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो आज इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं सारे। वजह क्या है, मुझे वजह बताएं। वजह इनकी ये महंगाई नहीं है, आप में नहीं है, इनकी वजह है अपना इक़्तिदार। और मैं समझता हूँ ये वक्त पे बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि जिस जगह पे इमरान खान मुल्क को लेके जा रहा था अगर इनके हवाले कर देता तो फिर इन्होंने वही हाल करना था। इन्होंने अच्छा फैसला किया है, उसको असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं प्रेसिडेंट ने। तो अब जो है अपना निगरान हुकूमत बनेगी, 3 माह का सेटअप रहेगा। उसके बाद जो आइनी तौर पर इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन अपना एक निगरान हुकूमत का सेटअप बनाए, इलेक्शन कराए और ये सीधी तरह आवाम में आए, इलेक्शन लड़े, जितनी जिसकी कुव्वत है उतनी सीटें लेके जाएँ। मगर मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, नौजवान जिस तरह और आम आवाम, पाकिस्तान की आम आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है और पहले 2018, 11 और 17 से ज़्यादा कुव्वत के साथ हैं। और इंशाल्लाह ये चीज़ मैं आपके रिकॉर्ड में दे दूं कि 150 के करीब इस दफ़ा नेशनल असम्बली की जनरल सीटें इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। और हलीफों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कोई खुशी से आए जो हमारे साथ इस वक्त खड़ा है मुश्किल वक्त में, हम उसको अपने साथ लाएँगे। बाकी जो इमरान खान का फ़ैसला होगा हम उसके कारकुन हैं उसके साथ हैं। एक और सवाल, इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन है नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? कॉन्स्टिट्यूशन में फ़िलहाल नवाज शरीफ तो नहीं कह सकते, क्योंकि 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इस वक्त उनके खिलाफ केसेस भी हैं, वो पहले उनको आके फेस करें। बाकी पाकिस्तान में कबल इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कौन कब वज़ीर आज़म बन जाए ये आपको पता, फैसले के ही होते हैं। बिलावल भुट्टो बिल्कुल यंग है, उसको अपने नाना की तर्ज पे अगर सियासत करनी है, अपनी माँ की तर्ज पे सियासत करनी है, तो रोल मॉडल उसको जरदारी साहब नहीं होने चाहिए, इमरान खान जैसा ही है। मैं कहता हूँ इमरान खान को भी छोड़े, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ही, अपनी माँ को ही देख ले, उनके नक्शे कदम पर चले, जरदारी साहब के नक्शे कदम पर ना चले, नहीं तो खार ही होगा। फजलुर रहमान साहब, मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, आई थिंक सो। मैं समझता हूँ कि वो इस काबिल नहीं है, कि उनकी कोई ऐसी खिदमत नहीं है दीन के लिए कि मौलाना का मैं को कमेंट करूँ, और समाज के लिए भी कोई ऐसी ख़ास खिदमत नहीं है। हाँ, एक खिदमत है जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उनकी बड़ी मशहूर हुई थी कि वो डीजल के परमिट्स उनके नाम हुए थे उस वक्त, शायद डीजल कहते हैं उनको आजकल। यानी कि आपको लगता है कि सिर्फ इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन है? हाँ, होप है पाकिस्तान की, होप इमरान खान है। बाद का फिर देखें ना, इमरान खान को अल्लाह से ज़िंदगी दे, इमरान खान है, जब तक इमरान खान सियासत में है हम उसके साथ हैं। बाकी इमरान खान का फ़ैसला, अगर वो कल को कहे कि आने वाले वक्त में ये वज़ीर आज़म होगा, मैं कहता हूँ इमरान खान कह दे कि ये क्या कहते हैं हमारे लाहौर से हैं बैरिस्टर हमाद अज़हर, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो हम उसकी कॉल पे उसको करेंगे कि ये इमरान खान जिसको के साथ है, क्योंकि हम इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं। बहुत शुक्रिया।